कि मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्म प्रधान है या व्यक्ति का भाग्य प्रधान है? कर्म से ही भाग्य बनता है। बहुत से कहते हैं कि भाग्य में ये लिखा है, भाग्य में ये नहीं लिखा है। और वो बहुत से देखो, वो तसल्ली है एक प्रकार की, वो ठीक भी है, पर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म क्या है? जो आज आपने किया अच्छा या बुरा, वही अच्छा बुरा कल के लिए आपको भाग्य बन के मिलेगा। आज का किया हुआ, जैसे आपने आज एग्जाम दिया तो 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आया, हाँ। किसी के 100 नंबर आए तो किसी के 50 आए। हाँ। तो जो कर्म किया था उस कर्म के अकॉर्डिंग ही तो भाग्य तैयार हुआ, मीन्स नंबर तैयार हुए। हाँ, तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि भाग्य बन के आता है कि कर्म के हिसाब कर्म से बनता है? भाग, एग्जाम देंगे उसके हिसाब से नंबर डिसाइड होगा। और एक बात आई है, हाँ। जैसे कि आज कलयुग है मान लो, तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत से जो गलत काम करते हैं वो भी विजयी हो रहे हैं, और बहुत से जो सही काम करते जा रहे हैं उन्हें निरंतर मतलब तकलीफ उठानी पड़ रही है। ऐसा क्यों होता है? सही काम करना अच्छा है, पर सही काम को भी प्लानिंग से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो सही के साथ थे ना, पांडवों के साथ। हाँ, पांडवों के साथ। लेकिन सही के साथ होते हुए भी भगवान कृष्ण को प्लानिंग करना पड़ा कि नहीं? हाँ, उनको ही परेशानी डट के काम करना पड़ा कि नहीं? मैं सही के साथ हूँ पर मैं करूंगा कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलता। सही के साथ तो हो पर कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिन को रात कर दिया था। जब जयद्रथ को मारना था तो सूर्यास्त, बादल ऐसे आ गए, कैसा लगा, सूर्यास्त हो गया, फिर बादल हटाए, जयद्रथ मरा। तो भगवान को भी सब कुछ करना पड़ा। अगर मान लो सही राह पर चल रहे हैं, हाँ। और सही राह पर चलते चलते अगर कोई ऐसा काम आ जाता है, भगवान ने भी कहा है कि मैंने मतलब हनुमान जी ने भी कहा है कि मैंने उसको ही मारा है जिसने मुझे मारा है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। हाँ, जिन्होंने मुझे मारा है मैंने ही उसको मारा है। अगर सही राह पर चलते चलते किसी ऐसे को मारना पड़ जाए तो वो कोई हमारा पाप तो नहीं है ना? किसको मारना है बताओ? मारना नहीं है कि मतलब एग्जाम्पल टाइप में पूछना चाह रही हूँ। अब कोई पड़ोसी है, नहीं, कोई अड़ोसी पड़ोस की नहीं है, कुछ कोई नहीं व्यक्ति है, अब जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में चींटियां मर जाती हैं, मतलब कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो अगर उसके साथ हमने थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो ये हमारा पाप थोड़ा ही है। ना ना, अधर्मी के साथ अधर्म करना ही धर्म है। अधर्मी के साथ धर्म काहे को करेंगे? इसलिए दुर्योधन को भगवान ने अधर्म से ही तो मारा था। भीम भैया ने गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से ही तो मारा था। धृष्टद्युम्न ने अधर्म से क्यों मारा? क्योंकि इन लोगों ने अधर्म किया था। अगर कोई गलत कर रहा है और हम सही चलते जा रहे हैं उसकी गलत खाते करने जा रहे वाले हैं। के साथ गलत करना ही धर्म है। ठीक है, उसके साथ क्यों अच्छा करेंगे? तुमने कौन सा अच्छा किया है? अच्छों के साथ अच्छा कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम सबके साथ अच्छा करें। हम लोग क्या है, हम भारतीय लोग ये मानसिकता रखते हैं कि भगवान करेंगे, उसका फल भगवान तो देते ही हैं। लेकिन आप, दुर्योधन ने गलती की, द्रौपदी का अपमान किया भरी सभा में, तो भगवान ने कहा कि तुमने अधर्म किया है। तो भीम भैया ने उसकी जंघा पर गदा मारा, जबकि युद्ध का नियम था कि जांघों पर गदा का प्रहार नहीं होता। दाऊ भैया ने बोला कि आपने गलत किया है भीम। तो भगवान ने रोका दाऊ जी को कि इसने जब बोला था द्रौपदी से कि द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, तो क्या ये धर्म था? भरी सभा में इसने कपड़े उतारे, क्या वो धर्म था? अब इसके लिए क्यों धर्म देखा जाए? इसे तो बस मारो, यही धर्म है। इसे तो बस मारो, दुर्योधन जैसों को मार देना ही धर्म है। एक अंतिम प्रश्न और है गुरुजी। जैसे अगर एक माँ है, उसके बेटे है, समान उसका भाव होना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक के साथ भेदभाव करती है तो उसका ये समान मतलब उसका करना ये सही है या नहीं है? अक्सर माँ बाप भेद करते ही हैं। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनका पता नहीं प्रकृति है क्या है, सब तो नहीं पर कुछ % ऐसे हैं, सब तो नहीं, कुछ, कि किसी एक बच्चे से उनका ज्यादा, जो ज्यादा पैसा कमाता होगा या फिर जो ज्यादा गरीब होगा, मतलब कुछ भी नहीं करता होगा, उनमें से किसी एक से माँ का अटैचमेंट, खासकर माँ बाप का अटैचमेंट उनसे ज्यादा होता है जो ज्यादा कमाते हैं। अच्छा। तो माँ बाप ठीक भी हैं, वो अपना भी बाद का देखते हैं कि भाई मेरी बुढ़ापे में कौन सेवा कर सकता है, जिसके पास वही तो करेगा, कल को दवाई की जरूरत पड़ी तो कौन कराएगा। तो वो भी अपना सेफ जोन ढूंढ के रखते हैं कि मेरा कहाँ ठीक रहेगा बुढ़ापा, तो ठीक है उस हिसाब से बस माँ बाप खुश रहें, हम बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए।
वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। माँ बाप की संपत्ति पर नजर बिल्कुल मत रखो। हम में काबिलियत है तो हम माँ बाप से ज्यादा कमा लेंगे, बाप से ज्यादा। तो अपनी क्षमता अपने भुजाओं में रखो। और माँ बाप ने जन्म दे दिया है, सांसें दी हैं, संसार में आने का मौका दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद देते रहो। अच्छा। वो किसका पक्ष लेते हैं, किसका नहीं लेते, माँ बाप को पक्ष नहीं लेना चाहिए। इसमें भी वो नरक के गामी बनते हैं। यदि उन्होंने एक को सारी संपत्ति दे दी, दूसरे को कुछ नहीं दिया, एक के साथ ज्यादा उनका लगाव है, दूसरे के साथ वो बात भी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो तैयार है बात करने को, सेवा, ऐसे में माँ बाप पाप के भागी तो बनते ही हैं। हर जगह बच्चे ही पाप के भागी नहीं हैं। जहाँ माँ बाप ऐसा भेदभाव करते हैं वहाँ माँ बाप ही पाप के भागी बनते हैं। इसमें बेटे का तो कोई अपराध है ही नहीं है। हाँ, बच्चों को चाहिए वो सेवा का फर्ज पूरा करें, माँ बाप का जो कर्तव्य वो करें ना करें। देखो जी, हम अपना काम 100% करें। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं वो आप जाने, माँ बाप क्या कर रहे हैं वो जाने, पत्नी क्या कर रही है वो जाने, पति क्या, हम अच्छा करें आपके साथ, हम अच्छा कर रहे हैं आपके साथ, अच्छा करें। अब आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपके संस्कार, आपके विचार, आपका पाप, आपका पुण्य। ये मेरी बुआ जी हैं, देहरादून से आई हैं आपके दर्शन के लिए। राधा नाम है इनका जी। तो पहली बार इन्होंने आपके दर्शन किए हैं। माताओं के दर्शन कराइए, मानव मंदिर में किए थे आपके दर्शन। वृद्ध माओं के दर्शन कीजिएगा और नीचे प्रसाद पाइएगा। आप वृंदावन में कहाँ रहते हैं? वृंदावन में, ये अटला चुंगी से आगे। ठीक है, तो यहीं रहने वाले यहीं के हैं? हाँ, प्रॉपर यहाँ मेरी शादी हुई है। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटे यहाँ आए हैं, थोड़ा सा पढ़ने में इसको मन नहीं लगता है बिल्कुल भी एकदम। आप बात कर लीजिए इससे और आशीर्वाद दे दीजिए महाराज। कराओ कराओ कराओ। राधे राधे महाराज जी। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। माँ तो कह रही है नहीं पढ़ते, थोड़ा पढ़ लिया करो। इन साल 10वीं में गया है महाराज जी, इसकी मन बिल्कुल नहीं लगती है, दिन भर मोबाइल चलाता है और पढ़ाई में बिल्कुल मन पहले ठीक था, लेकिन अभी ये 2 साल से ऐसे कर रहा है। मोबाइल चलाते हो? हाँ महाराज जी। क्या देखते हो मोबाइल में? वीडियो। कौन सी? गेम। गेम? फ्री फायर। गेम खेलते हो? बेटा गेम तो जिंदगी खुद एक गेम है, तो गेम ही तो हो रहा है आपके साथ। यदि ज़्यादा गेम खेलोगे तो आपके साथ गेम हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी, आपका समय आपके साथ गेम कर जाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करके पढ़ लिख जाओ, योग्य बन जाओ, गेम बाद में खेल लेना। पहले काबिल बन जाओ, योग्य बन जाओ, फिर गेम खेल लेना। ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। ये हम तो कहते हैं ये गेम एम सबको बैन करना चाहिए, सरकारों को। आज भारत के 90% बच्चे गेम खेल खेल के, अरे बच्चे छोड़ो, पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान गेम खेल रहे हैं। कुछ हो रहा हो, खेल, सरकारी डिपार्टमेंट हो, कोई हो, सारे लोग गेम खेल रहे हैं। कहीं भी किसी को मौका मिला, मोबाइल निकाला, गेम चालू। ये गेमों में तो ताला लगवाना चाहिए सारे। महाराज जी, मेरी बेटी लोग भी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही है, आशीर्वाद दे दीजिए, प्रश्नोत्तरी देख रही होगी। सबको आशीर्वाद है। जी है, राधे राधे महाराज जी। हम कभी, हमसे गेम सोचिए डाउनलोड हेलो तक करना नहीं आता, कैसे डाउनलोड करते हैं गेम को। मोबाइल चलाने नहीं आता हमें अच्छे से, केवल बात करनी आती है बस। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा बेटा भी बीटेक कर रहा है देहरादून से। हाँ, और हमको यही चिंता लगा रहता है कि वहाँ अच्छे से वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। थोड़ा आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल पढ़ाई करने गया है तो पढ़ाई रहा होगा बढ़िया। उसका वो 3रा साल है इस बार। ठीक है, ठीक है। थोड़ा आप देख लीजिएगा। और एक प्रश्न और है महाराज जी, जैसे मेरे पति मतलब पैसा तो बहुत कमाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन उनके पास पैसा टिक नहीं पाता है। अच्छा, जितना तेजी से पैसा आता है उतना ही तेजी से निकल जाता है। कहाँ चला जाता है? अब मैंने कोई भी काम में चला जाता है, पते नहीं चलता है। तो फिर वो काम मत करो ना, जिस काम में जाता तो टिक जाएगा। हाँ। पैसे की बचत करनी पड़ती है। फिजूल के खर्चे क्यों हो रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। एक डायरी बनानी चाहिए, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, क्यों आया और कहाँ गया, क्यों गया, उसकी डायरी। फिर उसे देखो कि क्या ये पैसा रुक सकता था, क्या ये फिजूल के खर्चे बंद हो सकते थे। जी महाराज। हिसाब रखना चाहिए।
तब पैसा बचता है। ठीक है महाराज जी, थोड़ा आशीर्वाद आप बना के रखिए। खुश रहिए। राधे राधे।